हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत शुभ दिन है और आज हमारे बीच में एक नए स्पीकर बीच में हैं जिनका नाम दिनेश कुमार गर्ग जी हैं। आज ट्रिपल डायमंड लेवल पे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में वो वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है, उनका जोश है, जो जज्बा है और जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है अपलाइन और सिस्टम और कंपनी के प्रति, वो बिल्कुल दमदार वाला है, बिल्कुल देखते ही बनता है। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए आज हम इनकी कहानी सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इनकी कहानी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुट्ठी बांधेंगे और अपना कमिटमेंट लेंगे। तो करीब करीब 1000 लोग इस जूम पैनल पे सुनने वाले हैं आज गर्ग साहब को, और बाद में यूट्यूब लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनेंगे, लाखों लोग। और मुझे पूरा विश्वास है बाद में करोड़ों लोग भी सुनेंगे और इनकी कहानी को सुन के, इनकी सफलता को सुन के, इनकी इंस्पिरेशन को लेके अपनी जिंदगी बदलेंगे और बहुत सारे और लोगों की भी जिंदगी बदलेंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए आज हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, ट्रिपल डायमंड और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दिनेश कुमार गर्ग जी। वेलकम दिनेश जी, स्वागत आपका। वेलकम। थैंक यू महागुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपको चरण वंदन करना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज इतने बड़े मंच पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया महागुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। और आज मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि महागुरु जी के माध्यम से मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बड़ा लकी फील कर रहा हूं कि आज इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला है। मेरी अगर मैं बात करूं तो शायद मैं इस मंच के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी महागुरु जी ने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं चरण वंदन करना चाहूंगा सर का, बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर का कि इस लायक मुझे समझा सर ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आपकी परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? प्लीज शेयर करें सर, प्लीज सर। श्योर। बहुत स्मार्ट लग रहे हो दिनेश जी। थैंक यू सर। एकदम डैशिंग। बहुत बढ़िया, आ गई है आपकी स्लाइड? जी सर। हाँ, वेलकम वाली स्लाइड आ गई है आपकी। बहुत बढ़िया, डिस्प्ले हो गया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के सेशन में कि आज मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला और आपसे बातचीत करने का मौका मिला। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आप लोगों को कुछ समझाऊं, लेकिन फिर भी सर ने मुझे अपने सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जर्नी शेयर करने के लिए बोला है। मैं अपनी वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से आज मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाया, जिसकी वजह से आज इस ट्रिपल डायमंड शिप के लेवल तक मैं पहुंच पाया। वो कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। साथियों, नाम दिनेश कुमार गर्ग और लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में मुझे और ट्रिपल एस में मुझे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर दीपक अग्रवाल के नाम से जानते हैं। आज मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर का देना चाहूंगा कि सर की वजह से आज मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिल पा रहा है। शायद अगर सर का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं इतने बड़े मंच पे नहीं बोल पाता। अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस से पहले तो शायद मैं बोलना जानता ही नहीं था, लेकिन इस बिजनेस ने, सेप्स ऑफ इंडस्ट्री ने मुझे बोलना सिखाया, लोगों से बातचीत करना सिखाया। तो इसका जो भी श्रेय जाता है आज मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स को जाता है, जिनकी वजह से मैं आज आप जैसे कई सारे लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, कई सारे लोगों को के बीच में मैं उपस्थित हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का। इसके बाद मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि आज मेरी जिंदगी में जो भी बड़ा परिवर्तन आया है, हमारी कंपनी के महान जो 5 डायरेक्टर्स हैं, इनकी वजह से आ पाया है। शायद ये सेप्स ऑफ इंडस्ट्री आज नहीं होती तो दीपक अग्रवाल आज एक स्टूडेंट होता और कहीं न कहीं अपनी एक सामान्य जिंदगी को जी रहा होता। लेकिन ये 5 डायरेक्टर्स, ये 5 महान शख्सियत जिन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी थी जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं और करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बदलने में लगे हुए हैं। मैं ऐसी 5 महान विभूतियों को सत सत नमन करना चाहूंगा, सत सत चरण वंदन करना चाहता हूं कि बस इनका इसी तरीके से आशीर्वाद बना रहे, ये इसी तरीके से इस कंपनी के माध्यम से करोड़ों लोग अपने जीवन को बदलते रहे। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक जोरदार तालियां हमारे सभी महान डायरेक्टर्स के लिए होनी चाहिए, बहुत जोरदार वाली तालियां।
इसके बाद मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ग्रेट मेंटर्स जिनकी कहीं न कहीं मैंने ऑडियो सुनी, वीडियोज देखी, कभी न कभी किसी न किसी प्रोग्राम में मुझे सर लोगों से मिलने का मौका मिला। इसमें शुरुआती नाम निकल के आता है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर का, जिनकी मैंने ऑडियो सुनी, कुछ मीटिंग्स में भी मुझे सर से मिलने का मौका मिला। शुरुआती लेवल पे जब मैं था, मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला, बहुत सारी प्रेरणा मिली। मिस्टर संजय जैन सर, आज अगर मैं बात करूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर लीडर, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेप्सोप का बहुत बड़ा नाम है। आज यदि मैं बात करता हूं प्रगति सूत्र किताब, जिसको हजारों लोग, करोड़ों लोग फायदा ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, ऐसे ग्रेट मेंटर्स की छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर ग्रेवाल सर, आज अगर मैं बात करूं सर की, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सर के नाम का डंका है। और आज सबसे बड़ा चेक अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बना, महागुरु जी का बना, जिसको देख देख के आज हम जैसे लोग प्रेरणा लेते हैं। सर को भी मैं सत चरण वंदन करना चाहूंगा। मिस्टर माधव सर, जिनकी वजह से आज कई सारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से सीखने का मौका मिला, कई सारी मीटिंग्स के माध्यम से सीखने का मौका मिला। मिस्टर विजयपाल सर, सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार जूम मीटिंग्स के माध्यम से सर को लगातार सुनने का मौका मिला। महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर, जिन्होंने शुरुआत में मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया, शुरुआत में मुझे इस बिजनेस की ABCD सिखाई और मुझे ये बताया कि किस तरीके से इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर का, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में सफल हुआ। महागुरु जी राकेश सर, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान आज हमारे जीवन में है। आज कहीं भी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, सर से लगातार डिस्कस होता है, सर बताते रहते हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर अजय पंडित सर का। आज सर की यदि मैं बात करूं तो कहीं न कहीं मेरी सफलता में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके लिए मैं सर को भी सत नमन करना चाहूंगा। महागुरु जी मिस्टर विनोद कुमार राठौड़ सर, जो आज मेरे अपलाइन में आते हैं, सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। और मिस्टर गजेंद्र प्रसाद सर, ये मेरे 10 अपलाइन है, जिनका कहीं न कहीं जाने और अनजाने में मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं सभी मेंटर्स को शुक्रिया कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में सफल हो पाया। और इसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर संतोष जी अग्रवाल का, जिनकी उंगली पकड़ के मैं इस बिजनेस में चला। और आज मेरी सफलता में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर संतोष जी अग्रवाल को। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक छोटे से कंकड़ पत्थर को तराश के एक हीरा बना दिया। इसके लिए मैं ग्रेट मेंटर संतोष सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। साथियों, मेरा नाम दिनेश कुमार गर्ग, सिस्टम में मुझे लोग दीपक अग्रवाल के नाम से जानते हैं। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म स्थान हुआ। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है छान के नाम से, वहां पे मेरा जन्म स्थान हुआ। आज यदि मैं बात करूं मेरी फैमिली की, तो मेरी मदर जो है हाउसवाइफ है, पिताजी मेरे कपड़े की दुकान चलाते थे। फैमिली में हमारे अलावा मेरे 3 छोटे भाई बहन और हैं। दोस्तों, फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। और हमारा जो फैमिली का फोकस था पूरा की पूरा एजुकेशन पे था, कि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी। इसलिए पिताजी ने सबसे ज्यादा पढ़ाने पे फोकस किया था। और हमारा भी यही उद्देश्य था कि पढ़ लिख के अगर नौकरी लग जाएगी तो जीवन शायद बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी सोच के साथ हर क्लास को लगातार टॉप किया था। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, शुरुआती एजुकेशन मेरी गांव से ही हुई थी, जहां पे मेरा जन्म स्थान हुआ। कक्षा 1 से लेकर 10 तक की एजुकेशन वहीं पे हुई। और आगे की एजुकेशन के लिए मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चला गया। वहां से मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सवाई माधोपुर से अपना 11th-12th कंप्लीट किया। और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए मैं जयपुर चला गया, जहां से मैंने अग्रवाल कॉलेज से BCA किया और CIITM कॉलेज से मैंने MCA किया। तो दोस्तों, ये मेरा एजुकेशन रहा था। पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को किया, क्योंकि पढ़ाई पिताजी कपड़े का काम करते थे। तो बचपन से एक ऐसी फैमिली में हमारा जन्म हुआ था जहां पे बिजनेस को भी हमने सीखा। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी करता था। जब भी मैं अपनी पढ़ाई से फ्री होता, अपनी दुकान पे चला जाता, बैठता और वहां पे जो भी कस्टमर आते हैं उनको डीलिंग करता, साथ में बिजनेस को भी करता और पढ़ाई भी करता। इस तरीके से जीवन चल रहा था। लेकिन आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि जब ऊपर वाला देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। जब मैं अपनी पढ़ाई को जयपुर में कर रहा था तो एक दिन की बात थी, छुट्टियों का वक्त था और मैं अपने घर पे आया हुआ था। तो एक रिश्तेदार हमारे घर पे आए। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब कोई भी रिश्तेदार यदि घर पे आते हैं तो उन्हें बिठाया जाता है, चाय नाश्ता करवाया जाता है। उसी तरीके से हमने भी उनको बिठाया, चाय नाश्ता करवाया और उनसे आने का कारण पूछा। वो मुझसे बोले, दीपक जी आपको एक जानकारी देनी है, बहुत अच्छा काम है, आपके फायदे का है। तो वो साथ में एक बैग लाए हुए थे। तो उस बैग को देखने के बाद मुझे ये लगा कि किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं।
तो मैं उनसे बोला सर यदि किसी कंपनी का काम हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपना समय खराब ना करें, मैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था, मेरे साथ एक कंपनी थी जिसमें हम लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था और वो कंपनी हमारा कुछ पैसा लेके चली गई थी, तो इसलिए कंपनियों को लेके एक डर था कि हम किसी भी कंपनी में इस तरीके से पैसा ना लगाए जहां से हमारी मेहनत का पैसा चला जाए। दूसरा, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था, कहीं न कहीं घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं था, तो घर वालों की, रिश्तेदारों की, सभी की यही सोचती कि किसी भी तरीके से अगर जॉब लग जाएगी तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने उनसे एक बात बोली, सर यदि किसी कंपनी का प्लान हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपना समय खराब ना लग करें। तो उन्होंने मुझसे पूछा, दीपक जी आपको कैसे पता चला कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ? तो मैं उनसे बोला, सर आपके हाथ में ये जो बैग है, इस बैग को देखने के बाद तो यही लगता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि इस तरीके का बैग ज्यादातर कंपनी वालों के पास ही रहता है। उनको हंसी आ गई और मुझसे बोले, दीपक जी मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप जवाब दे सकते हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल बताइए। तो मुझसे बोले कि यदि मैं आपसे हवाई जहाज से कूदने के लिए बोलूं तो क्या आप कूद सकते हैं? मैंने उनसे मना कर दिया कि सर नहीं, हवाई जहाज से कूदना तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे लालच दिया, मुझे बोला अगर आपको हवाई जहाज से कूदने के बदले में अगर 20 लाख रुपया दिया जाए तो क्या आप कूद सकते हैं? मैं उनसे बोला सर नहीं, मैं उस 20 लाख का क्या करूंगा? फिर उन्होंने पैसा और बढ़ाया, बोले अगर 50 लाख दिया जाए तो। मैं उनसे बोला सर अगर आप 50 लाख की बात करते हैं तो आप 50 लाख नहीं, अगर 1 करोड़ रुपए भी दें तो मैं हवाई जहाज से कूदने वाला नहीं हूं, क्योंकि हवाई जहाज से कूदने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, और जब मैं इस दुनिया में रहूंगा ही नहीं तो उस 1 करोड़ को क्या करूंगा। उनको फिर हंसी आ गई और मुझसे बोले, दीपक जी आपने आज 50 लाख रुपए ठुकरा दिए। मैंने पूछा सर कैसे? तो मुझसे बोलते हैं कि मैंने ये नहीं बोला था कि उड़ते हुए हवाई जहाज से कूदना है, हवाई जहाज खड़ा भी होता है। दोस्तों उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे आंसर दिया, तो शायद मेरा आज नुकसान हुआ। मैंने कहा सर मैं आपकी बात को समझ गया, आप बताइए मुझे क्या बताना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना प्लान फोल्डर निकाला और मुझे इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी बताई, एक से बढ़ के एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में समझाया और बताया कि यहां से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। जब उन्होंने शुरुआत करी थी, जब हजारों की बात थी, तब तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाखों की बात करी मुझे लगा कि ये शायद पॉसिबल नहीं है। मैं उनसे बोला कि सर ये लाखों वाली बात जम नहीं रही कि यहाँ से लाखों रुपया महीना आ सकते हैं। तो उन्होंने हमारे ग्रेट मेंटर्स के चेक भी हमें दिखाए कि देखिए यहाँ पे हमारे कई सारे ग्रेट मेंटर्स हैं जो यहाँ से लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, दीपक जी आप भी कमा सकते हैं। मैं उनसे बोला कि सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ के जॉब करना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस को क्यों करूँ? तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि दीपक जी आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल जीवन में पैसा कमाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अमीर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैंने कहा बिल्कुल मैं चाहता भी हूँ कि अमीर बने, लेकिन मुझे ये बताइए कि सर मैं इस बिजनेस से अमीर कैसे बन सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपक जी इस बिजनेस के माध्यम से आप एक टीम बिल्ड करते हैं और टीम बिल्डिंग के माध्यम से आप यहाँ से लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। मैंने कहा सर वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि दीपक जी मान लीजिए कोई कंपनी है, एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं और एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो फैक्ट्री के मालिक के लिए 8000 घंटे काम होता है। एक व्यक्ति को अगर फैक्ट्री का मालिक 500 रुपया देता है तो आप बताइए उनसे काम कितने का लेगा? तो मैं उनसे बोला कि सर कम से कम 700 या 800 का काम तो लेगा ही लेगा। तो उन्होंने कहा दीपक जी 700 का मान लेते हैं, अगर एक व्यक्ति फैक्ट्री के मालिक को 200 रुपया कमा के देता है तो वो 1000 लोग एक दिन में फैक्ट्री के मालिक को 2 लाख रुपया कमा के देंगे। बताइए पैसे वाला कौन बनेगा? फैक्ट्री का मालिक बनेगा या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर बनेगा? मैंने कहा सर फैक्ट्री का मालिक ही बनेगा। तो उन्होंने कहा दीपक जी इसी तरीके से अगर इस बिजनेस में आपकी टीम बन जाए तो आप भी यहां से पैसे वाले बन सकते हैं। पैसे वाले तो आप बाहर से भी बन सकते हैं, वहां से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में टीम बनाने के लिए पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा, अरबों रुपया लगाना पड़ेगा। आप कोई होटल खोलना चाहते हैं तो भी आपको करोड़ों अरबों रुपया लगाना पड़ेगा। आप कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो भी कोई बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। आप स्कूल कॉलेज मॉल खोल के भी पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन वहां पे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा और बिना पैसे के बाहर की दुनिया में आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाहर की दुनिया में टीम नहीं बना सकते। अगर आपको टीम बनानी है तो ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का एक इकलौता ऐसा बिजनेस है
जहां से आप बिना लागत के टीम बना सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने जब इस तरीके से सारी बातें मुझे समझाई, उन्होंने बताया कि दीपक जी, बाहर की दुनिया में तो आप जीवन भर काम करेंगे, यहाँ पे आपको मात्र 4 से 5 साल काम करना है। वो 4 से 5 साल काम करके आप यहाँ से रिटायर हो सकते हैं, अपने जीवन के कई सारे साल बचा सकते हैं। बाहर की दुनिया में आपको 60 साल तक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी आपकी उम्र क्या है? मात्र 23-24 साल की उम्र है। 4 से 5 साल काम करके अगर आप 28-29 की उम्र में भी आप रिटायर होते हैं तो आपके पास जीवन के बहुत सारा समय बच जाएगा। इस तरीके से कई सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, टीम वर्क की ताकत मुझे समझाई, तो मुझे लगा कि बिजनेस को करना चाहिए। लेकिन साथियों, मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला, सर मुझे कुछ वक्त चाहिए, आप मुझे 24 घंटे का वक्त दे दीजिए, मैं इस बिजनेस के बारे में डीपली स्टडी करना चाहता हूं, उसके बाद आप कल आइए, फिर हम इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। वो मेरी बात मान के चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला, क्योंकि मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट था, मेरे को इतनी सी नॉलेज थी। तो मैंने अपना लैपटॉप उठाया और इंटरनेट पे इस बिजनेस के बारे में सर्च किया। और जब मैंने इंटरनेट पे इस बिजनेस के बारे में सर्च किया तो मैंने देखा कि अमेरिका जैसे देशों में ये बिजनेस चल सकता है, तो हमारे भारत देश में क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि अमेरिका में तो ये बिजनेस कई सारे सालों से चल रहा था। ये बात मुझे जब अच्छे से पता चली तो मुझे लगा कि अगर अमेरिका में ये बिजनेस चल सकता है तो इंडिया में भी चल सकता है। उसके बाद मैंने एक खाली पेपर लिया बहुत बड़ा, उसमें पूरे गोले बना के कंपनी का हिसाब किताब लगाया कि कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं है। क्योंकि साथियों, जाति से बढ़िया हूं तो यही समझ में आए कि कोई भी काम को करें तो सोच समझ के करेंगे तो शायद मजा आएगा। कभी कोई हमारे ऊपर उंगली उठा के ये नहीं कहे कि यार आपने गलत फंसा दिया, हमारी इज्जत पे आंच ना आए। इसलिए मैंने उस बिजनेस की बहुत डीपली स्टडी की। और जब सारी बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, जीवन बदलने वाला है, तो इसके बाद अगले दिन जब वो आए तो मैंने कहा कि सर मैं इस बिजनेस को करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक जी, अगर आप एक आईडी के साथ काम करते हैं तो आप 8 लाख कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 आईडी के साथ काम करते हैं तो 24 लाख कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपका पूरा बिजनेस जो बनेगा वो लेफ्ट और राइट के डाउन में बनेगा, और लेफ्ट राइट में अगर आपकी फैमिली से किसी की आईडी लगती है तो पूरा की पूरा बिजनेस उसके डाउन में जनरेट होगा और आप यहां से ज्यादा कमा सकते हैं। मेरे बात एक ही समझ में आई कि जब कमाना है तो ज्यादा ही कमाना है, क्योंकि शॉपिंग ही तो करनी है। कुछ बातें मेरे इस बिजनेस में इस वजह से समझ में आई, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को शुरू करने का निर्णय लिया कि जाने के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आने के नाम पे जब बहुत कुछ है तो क्यों ना मैं इस बिजनेस को करूं। इसके अलावा केवल 4-5 साल का ही तो काम है, इनकम और दिनकम। बहुत कम समय में हम लोग ज्यादा इनकम यहां से कमा सकते हैं। ये भी एक बात थी जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। उन्होंने मुझे एक टॉपिक ऐसा बताया था जिसने मुझे हिला के रख दिया। उस समय श्याम सुंदर जी का एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति थे जो कार एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनके बच्चों को, उनके परिवार को इस बिजनेस की वजह से लगातार लगातार पैसा आ रहा है। तो जब परिवार की सुरक्षा वाली बात आई तो इस पॉइंट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को करना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक बात मेरे समझ में आई कि इसमें समय की कोई बंदिश नहीं थी। मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ भी इस बिजनेस को कर सकता था, इसलिए भी मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। क्यों, आज मैं कोई भी काम कर रहा हूं फिर भी इस बिजनेस को कर सकता हूं। इस तरीके से जब सारी बातें मेरी क्लियर हुई तो मैंने उनसे कहा कि सर 3 आईडी के साथ बिजनेस करेंगे। और साथियों, मैंने उस दिन ज्यादा नहीं सोचा, बस इस बिजनेस के बारे में गहराई से स्टडी की और 3 आईडी के साथ आज से लगभग 10 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की। भरोसे के साथ काम की शुरुआत कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा जोश में था कि कुछ भी हो जाए, अब जीवन बदलेगा, अब सारे सपने पूरे होंगे। और मैंने जोश ही जोश में कई सारे लोगों से मिलना स्टार्ट किया, कई सारे लोगों को बताना स्टार्ट किया कि एक ऐसा काम है जहां से आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। तो मैं अपने कपड़े की दुकान पे बैठता था, वहां बहुत सारे लोग आते थे, तो मैंने उन्हीं को इस बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। तो बहुत सारे लोग जो भी मेरे को मिले, सब लोगों ने मुझे सलाह दी कि दीपक जी, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता, आप तो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप पढ़ के गारंटी इस बात की, आप जिस तरीके से अभी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता, हमने कर करके छोड़ दी, हमारा अनुभव है। इस तरीके से मैंने जितने भी लोगों को बताया, सारे के सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया। मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो सोच रहा था यहाँ से जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी,
लेकिन यहाँ पर तो मेरे साथ कोई भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस में आने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कैसे इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। साथियों, मैंने उनको फोन किया जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। मैं उनसे बोला कि सर, आप तो कह रहे थे कि जीवन बदल जाएगा, अपने सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस में आने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझसे बोलने लगे, दीपक जी, आपने इतनी जल्दी क्या बिजनेस को स्टार्ट भी कर दिया? मैं बोला, सर, जब पैसा लगाया था तो पैसा निकालना भी तो था, तो बिजनेस तो करना ही है। तो मुझसे बोलने लगे कि केवल निकालना ही था तो फिर लगाया क्यों? इस बिजनेस में आप पैसा निकालने के लिए नहीं आए, इस बिजनेस में आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, और जब कमाने के लिए आए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा। मैं उनसे बोला, सर, मुझे सीखने की जरूरत क्या है? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मुझे नहीं लगता मुझे सीखने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा, दीपक जी, ऐसा नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। उन्होंने एक छोटा सा सवाल मुझसे किया। वो मुझसे बोलने लगे, दीपक जी, एक मेरा सवाल है, आप जवाब देना। मैंने कहा, सर, पूछिए। उन्होंने बोला, मैं एक छोटा सा काम आपको बताता हूं, अगर आप उस काम को कर सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि उस काम को नहीं कर सकता तो फिर इस बिजनेस में भी आपको सीखने की जरूरत है। तो मैंने उनसे पूछा, सर, बताइए क्या करना है? तो मुझसे बोलते हैं कि दीपक जी, अगर आपको कंपाउंडर वाला काम दे दिया जाए कि आपको किसी के इंजेक्शन लगाना है, तो क्या आप लगा सकते हैं? मैं बोला, सर, नहीं लगा सकता। तो वो बोला, काम तो बहुत छोटा है, फिर आप क्यों नहीं लगा सकते? मैं बोला, सर, मुझे लगाना आता नहीं है, मैं सीखा नहीं हूं। तो उन्होंने कहा, जब उस छोटे से काम को करने के लिए सीखना पड़ता है, तो यहाँ लाखों कमाने के लिए क्या सीखना नहीं पड़ेगा? यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में हर व्यक्ति अपने फील्ड का मास्टर होता है। आपके परिवार में आज से पहले कभी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, आपने भी आज से पहले कभी इस बिजनेस को नहीं किया, तो आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं? आपको सीखना पड़ेगा। मैं उनसे बोला, सर, बताइए सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे सिस्टम के माध्यम से लगातार फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको जाना पड़ेगा और उस ट्रेनिंग में आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इस बिजनेस को करना है। तो साथियों, जिस समय मैं जिस गांव में रहता था वहां पे ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग होती थी। तो मैंने कहा, सर, ट्रेनिंग तो वहां होती है, तो बहुत दूर पड़ता है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे साथ चलना है। और शुरुआत मैंने उनके साथ की, उनके साथ ट्रेनिंग में गया, 1 ट्रेनिंग ली, 2 ट्रेनिंग ली, और इस तरीके से फिर जब मैंने सीख के इस बिजनेस की शुरुआत की तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलने लगे। जो अपलाइनों का सपोर्ट था शुरुआत में, जो मेरे जस्ट अपलाइन थे, उनका बहुत अच्छा मिला, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। लेकिन शुरुआत में मेरा जो बिजनेस बिल्ड हो रहा था वो पूरा की पूरा एक ही लेग में हो रहा था, तो मुझे कहीं से इनकम नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था कि आज बिजनेस बिल्ड हो रहा है तो कल दूसरी लेग में भी बिल्ड होगा, और इस बात से मैंने कोई टेंशन नहीं की कि एक ही लेग में चल रहा है, दूसरी लेग में नहीं चल रहा। और इस तरीके से मैंने काम की शुरुआत की। लेकिन जब बात दूसरी लेग के बिजनेस के लिए आई तो उन्होंने कहा, दीपक जी, अपन बाहर चलते हैं। गंगापुर सिटी करके एक जगह थी पास में, तो वहां हमारी सिस्टर रहती थी। उन्होंने कहा कि अपन एक बार चल के आते हैं, अगर इस तरीके से वहां पे अपने बिजनेस में कुछ बैठ जाता है तो अपन देखते हैं। और हम एक प्लानिंग के तहत, कपड़े की दुकान थी तो सोचा यहाँ पे कपड़े का व्यापार अच्छा है तो यहाँ पे देख भी आएंगे, बिजनेस की अगर कुछ प्लानिंग बनती है तो काम भी करेंगे। तो हम लोग गंगापुर सिटी आए, और यहाँ पे आने के बाद हमने हमारी सिस्टर के साथ डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनसे आप मिलवा सकते हैं तो मुझे मिलवाइए। और उन्होंने अपनी फैमिली में एक व्यक्ति से मुझे मिलवाया जो आज मेरे बिजनेस के अंदर डायमंड है, जिनका नाम है मनोज कुमार गुप्ता। वो पहले काफी सारी कंपनियों में काम किए हुए थे, और काम करने की वजह से वो नेगेटिव थे, लेकिन उनसे बराबर मिलने की वजह से, बार बार मिलने की वजह से, अपलाइनों के माध्यम से लगातार फॉलोअप करने की वजह से उन्होंने काम की शुरुआत की। इस तरीके से मेरा गंगापुर सिटी में बिजनेस शुरू हुआ। कुछ दिन हम लोगों ने यहाँ पे कमरा लेके काम करना शुरू किया, लेकिन जो अपलाइन मेरे साथ आए थे इस बिजनेस के अंदर, और जो मुझे गंगापुर सिटी लेके आए थे, मात्र 15 दिन के बाद मुझसे बोलते हैं कि दीपक जी, मेरे साथ तो प्रॉब्लम आ गई और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है आप अकेले कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप भी मेरे साथ वापस चलिए, हम लोग वहीं पे कोशिश करेंगे। तो जो मेरे और सीनियर अपलाइन थे, मैंने उनको फोन लगाया कि सर, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को इस बिजनेस के बारे में अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है, और जो सर मेरे साथ आए हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकता, बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर से मेरे ग्रेट मेंटर संतोष जी अग्रवाल का। उन्होंने मुझसे कहा, दीपक जी, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल मुझे दिया,
उन्होंने कहा दीपक जी आपने देखा होगा जितनी भी हिंदी फिल्में होती है उनकी शुरुआत किस तरीके से होती है। मैंने कहा सर आप बताइए। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में एक माँ बाप होते हैं, उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, या तो बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं जिसमें उनका घर उजड़ जाता है, वो माँ बाप से वो बच्चा बिछुड़ जाता है, वो माँ बाप पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चा एक दिन फिल्म का हीरो बनता है। या ऐसा होता है कि कुछ गुंडे लोगों के द्वारा उनके माँ बाप को मार दिया जाता है, वो बच्चा बच जाता है, लेकिन वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर फिल्म का हीरो बनता है। उन्होंने कहा दीपक जी ईश्वर को आपको बिजनेस देना था, ईश्वर को आपको अपॉर्चुनिटी देनी थी, आप घबराइए मत, ईश्वर ने आपको बिजनेस दिया, आप बस भरोसे के साथ काम करिए, मैं आपके साथ हूं। मैं उनसे बोला सर आप मुझसे बहुत दूर रहते हैं, मैं कैसे काम करूंगा। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, आपके पास फोन है, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप लगातार लगातार मेरे से फोन पे कांटेक्ट में रहना, मैं आपकी बराबर मदद करूंगा, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपको हर एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आप सीखने पे ध्यान देना। साथियों मैंने सर की बात मानी और मैंने लगातार लगातार सीखने पे फोकस किया, क्योंकि जब मैं गंगापुर आया था तो मेरा कोई लेवल नहीं था। मैंने यहीं पे बिजनेस की शुरुआत करी थी दूसरी लेग में, और उससे मेरा बिजनेस यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। मैंने अपने आप को अपडेट किया, किताबें पढ़ी, नॉलेज बढ़ाई, रात को कई रात तक मैंने प्रैक्टिस की कि कैसे मुझे ट्रेनिंग लेनी है, कैसे मुझे सेमिनार लेना है। टीम में मेरे साथ जो 3-4 लोगों की टीम बन गई थी, हम लोग रूम में बैठ के आपस में प्रैक्टिस किया करते थे कि किस तरीके से फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप एंकरिंग करेंगे, मैं ट्रेनिंग लूंगा, किस तरीके से हम लोग को ट्रेनिंग करेंगे। इस तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ हमने सीखने पे फोकस किया। सर लोगों से बराबर फोन पे गाइडलाइन लेते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि टीम बनती रही, 2 की बनी, 4 की बनी, 10 की बनी। देखते देखते हमारा काफी बड़ा नेटवर्क यहाँ पे बन गया। लगातार फिर हमने कोर ट्रेनिंग की, लगातार सिस्टम चलाया, उसके बाद फंक्शंस हुए, जब भी डायमंड सेलिब्रेशन हुए यहाँ से हम लोगों को लेके जाने लगे, और इस तरीके से मेरा बिजनेस बहुत ही दमदारी के साथ बिल्ड हुआ। और देखते ही देखते आज कई सारे शहरों में बिजनेस बिल्ड हो गया। आज नेटवर्क के अंदर कई सारे शहरों में, कई सारे स्टेटों में बिजनेस बिल्ड हुआ। तो ये सारा के सारा सब कुछ हुआ अपलाइनों के सपोर्ट की वजह से और सिस्टम की सपोर्ट की वजह से हुआ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को इस बिजनेस में दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी, कुछ जानता नहीं था, और उस दिशा ट्रेनिंग को लेने वाले हमारे 2 ग्रेट मेंटर्स थे, मिस्टर श्रीमान जी माधव सर और श्री विजय पाल सर। इनके माध्यम से मुझे दिशा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, और यहाँ से मुझे बहुत बड़ा विजन मिला, यहाँ से मुझे बहुत बड़ी सोच मिली। मैं सिर्फ घूमने के पर्पज से दिशा वर्कशॉप में गया था। शिमला में मेरा पहला वर्कशॉप हुआ था, जहां पे मैं सिर्फ ये सोच के गया था कि मुझे घूम के आना है, लेकिन जहां जो विजन मुझे वहां से मिला, जो सोच मुझे वहां से मिली कि यार जीवन बदल सकता है तो सिर्फ यहां से बदल सकता है। सर लोगों ने एक ही बात बताई थी कि जीवन में यदि बड़ी सक्सेस चाहिए तो सफल लोगों के साथ रहना। होता क्या है, ज्यादातर लोग असफल लोगों की बात मानते हैं, असफल लोगों की संगत में रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। वहां पे सर लोगों ने एक ही बात बताई कि अगर सफल होना है तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहना, सफल लोगों की संगत में रहना, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और सर लोगों की बात मान के मैंने हमेशा अच्छे लोगों की संगत की, हमेशा अपलाइनों के बराबर संपर्क में रहा, और उसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाया, जिसकी वजह से मैं लगातार लगातार आगे बढ़ा। शुरुआत इस तरीके से एक छोटी सी साइकिल के साथ इस बिजनेस में हुई थी। इस बिजनेस में आने से पहले हमारे घर में मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने पहली बाइक परचेज की, उसके बाद दूसरी बाइक परचेज की, स्कूटर परचेज किया, और मात्र 25 साल की उम्र में मैं फोर्ड की इको स्पोर्ट कार का मालिक इस बिजनेस के माध्यम से बन चुका था। शुरुआत में मैंने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को करता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरी इनकम इस बिजनेस से 50,000 रुपए महीने से ज्यादा हो गई थी, तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरी टीम को मेरे सपोर्ट की जरूरत है, और मैंने फुल टाइम इस बिजनेस में काम करने का डिसीजन लिया, और मैं फुल टाइम अपनी टीम के सपोर्ट के लिए इस बिजनेस के अंदर आया। क्योंकि मेरी जिंदगी का जो मकसद था, जीवन में हर व्यक्ति यही चाहता है कि अगर पैसा कमाना है, पैसा कहीं से भी आए, जॉब से आए चाहे अदर जगह से आए, तो मुझे मेरा पर्पज मिल चुका था जहां से मेरे सपने पूरे होने वाले थे। इसलिए मैंने पूरे टाइम फुल टाइम इस बिजनेस में मिलके काम करना स्टार्ट किया, टीम को सपोर्ट किया, लगातार लगातार लीडर्स के साथ काम किया, और लगातार लगातार मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ाता चला गया। कई सारे अचीवमेंट लिए। जब बचपन में एक बार पिताजी ने छोटी सी घड़ी लाके दी थी, तो बहुत अच्छा लगा कि घड़ी मेरे को मिली है, लेकिन पहली बार जब मैं इस बिजनेस से विदेश घूमने के लिए गया था, तो वहां से मैंने 30,000 रुपए की डिकेनी ब्रांड की जब फर्स्ट वॉच परचेज की, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद राडो की घड़ी खरीदी, एप्पल का लैपटॉप खरीदा। इस तरीके से एक के बाद एक अचीवमेंट्स मेरे जीवन में आने लगे लगातार लगातार। मैं इस बिजनेस में आने लगा, आगे बढ़ने लगा, और कई सारे ढेर सारे अचीवमेंट मुझे इस बिजनेस में मिलने लगे। लेवल बढ़ने लगा, मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी,
और 9 फरवरी 2018 मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था, जिस दिन मेरी डायमंडशिप की ताजपोशी हुई और उस डायमंडशिप में मेरे ग्रेट मेंटर्स आए। बहुत अच्छा लगा और ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस के अंदर आता है तो उस व्यक्ति का सबसे पहला जो सपना होता है वो डायमंड बनने का होता है। इसके बाद लगातार लगातार काम किया, जिम्मेदारियां जब आगे बढ़ी, अब मैं खुद डायमंड बन चुका था, तो एक ही बात आई कि अब मैं तो डायमंड बन ही चुका हूं, अब मुझे टीम में अपने साथ जिन लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है उन लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने टीम के साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम किया। टीम में भी लोग लगातार लगातार आगे बढ़ने लगे और इसी प्रोसेस में अभी 28 दिसंबर 2021 को मेरा ट्रिपल डायमंड लेवल कंप्लीट हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये सारा की सारा सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है मेरे ग्रेट मेंटर्स और मेरी प्यारी सी टीम की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस के अंदर मैं लगातार लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। कई सारे अचीवमेंट्स लिए, कभी सोचा नहीं था एक बार की मैं बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मैं जयपुर में पढ़ता था, उड़ते हुए हवाई जहाजों को देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था और सोचते थे काश कभी हमें भी बैठने का मौका मिलेगा। तो छोटे थे, एक बार जोश ही जोश में 3-4 दोस्तों के साथ सांगानेर एयरपोर्ट पे पहुंचे कि चल के देख के आते हैं हवाई जहाज होते कितने बड़े हैं, कैसे होते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो हम देख ही नहीं सकते, एयरपोर्ट में अंदर जाने की परमिशन नहीं है और बाहर से बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी है कि हम देख नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि जब किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। और ये बिजनेस मुझे मिला जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज मुझे घूमने का मौका मिला। सबसे पहले मुझे सिंगापुर और मलेशिया जाने का मौका मिला था और मात्र 60 लोगों का ग्रुप था और उस 60 लोगों के ग्रुप में महागुरु जी ग्रेवाल सर के साथ मुझे वहां पे जाने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगा, मेरी जिंदगी का खूबसूरत पल था कि ऐसी शानदार ट्रिप पे मुझे जाने का मौका मिला। उसके बाद उस ट्रिप में स्टार क्रूज जहाज पे भी मुझे रहने का मौका मिला, जो सब दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज है। मैं जब इस जहाज पे पहुंचा, मैंने उस परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन किया, है ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया, शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो आज इतनी शानदार जिंदगी जीने के लायक मैं नहीं होता। मेरे ग्रेट मेंटर्स को मैंने बहुत बहुत थैंक्स बोला, जिसकी वजह से मैं ऐसी शानदार जिंदगी को जी पाया। उसके बाद लगातार लगातार कई सारे टूर मैंने किए, हांगकांग और मकाऊ में गया, जहां पे 7 स्टार होटल वेनेशन में मुझे रुकने का मौका मिला। जब इस होटल में पहुंचा फिर मुझे एक बार ईश्वर का थैंक्स करने का मौका मिला, क्योंकि शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो पूरी लाइफ में कभी इस तरीके की जगह पे मैं नहीं जा पाता। लेकिन ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ, सिस्टम, ग्रेट अपलाइन और हमारी प्यारी सी कंपनी सेप्सॉप की वजह से पॉसिबल हुआ। उसके बाद अभी मुझे कई सारे यूरोप की कंट्रीज घूमने का मौका मिला, चेक गणराज्य, हंगरी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ऐसे कई सारी कंट्रीज में मुझे इस बिजनेस की वजह से जाने का मौका मिला। साथियों, अगर मैं बात करूं, मैं मात्र 29 साल की उम्र में इस बिजनेस से रिटायर हुआ और आज 32 साल की उम्र मेरी है इस बिजनेस के अंदर। और आज मैं ये कहता हूं मैंने जीवन के कई सारे अनमोल साल यहाँ से बचाए हैं। शायद बाहर की दुनिया में मुझे 60 साल तक काम करना पड़ता, लेकिन इस बिजनेस में आज टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, लोग रेस्पेक्ट देते हैं, जहां भी जाते हैं मान सम्मान मिलता है, एक जीवन पूरी तरीके से बदला। लेकिन ये सब कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की वजह से। शायद मैं इस बिजनेस पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम आई। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर बार मेरे अपलाइन मेरे साथ खड़े रहे, सिस्टम हमारे साथ खड़ा रहा। और हमारी इस बिजनेस में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हर पल हर समय 24 घंटे हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से लगातार लगातार लोग इस बिजनेस के अंदर सफल हो रहे हैं। तो आज मैं भी जो बन पाया हूं, सिस्टम ग्रेट अप्लायंस की वजह से ही बन पाया हूं। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि अगर आप केवल भरोसा करते हैं अपने आप के ऊपर, अपने ग्रेट मेंटर्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो आज इस पैनल पे जितने भी साथी मौजूद हैं सारे के सारे बहुत आगे तक जाने वाले हैं। ये मेरा वीजा है जो मैं यूरोप गया था। कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं गए या नहीं गए, सिर्फ फोटो दिखा रहे हैं, तो मैं दिखाता भी हूँ कि ये मेरा वीजा है, जो मेरा शेंगेन वीजा जो मेरे पासपोर्ट पे लगा था, और ये इस बात को प्रूफ करता है कि मैं सेप्सॉप की वजह से यूरोप घूम के आया हूँ। कई सारे अचीवमेंट्स और भी लिए मैंने इस बिजनेस की वजह से। एक 60 लाख रुपए का घर अपने घर वालों को गिफ्ट किया, माँ बाप को गिफ्ट किया इस बिजनेस की वजह से। ये भी इस बिजनेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, नहीं तो शायद मैं बाहर की दुनिया में होता तो जीवन भर इस तरीके से कुछ भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता। इस बिजनेस की वजह से अगर मैं और बात करूं आज आगे, तो अभी कुछ ही समय बाद मैं 55 लाख रुपए की मर्सिडीज कार लेने के लिए जा रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी बुक की हुई है, और जैसे ही महागुरु लोगों की परमिशन मिलेगी मैं इसको लेने वाला हूं। तो ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो शायद एक सपना होता है बाहर की दुनिया में लोगों के लिए, लेकिन मेरे साथ आज अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेप्सो बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ग्रेट अप्लायंस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। और ये सारे परिवर्तन जो आज मेरी जिंदगी में आ रहे हैं,
वो सभी की जिंदगी में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और भरोसे के साथ काम करने की जरूरत है। आज मेरे साथ 3 डायमंड्स हैं, ये मेरी ताकत है, जो मेरे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर पारस जी एंड मिस्टर राजेंद्र जी कोस्टर, मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता जी जिनकी रिकॉग्निशन कंप्लीट है, जो 2 डायमंड्स है, इनकी डेट मिलना बाकी है सर लोगों की तरफ से। जैसे ही डेट मिलेगी इनकी प्रमोशन होने वाली है। बहुत मजा आ रहा है सबके साथ काम करके, मिलके आगे बढ़ने में। और अभी एक ही मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड्स बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे करवाने हैं। और ये हम लोगों ने कमिटमेंट किया है सारे लोगों ने, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं हम एक जैसी उम्र के हैं, अभी जीवन के बहुत सारे साल हमारे पास है, तो हमारा एक ही मिशन है, कुछ भी हो जाए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में खुशियां पहुंचा के रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में डायमंड बनाएंगे। जो भी हम पे भरोसा करने के लिए तैयार है, हमें कुछ भी करना पड़े हम दिन रात एक कर देंगे, लेकिन उस व्यक्ति के परिवार में खुशियां जरूर लेके आएंगे जो हम पे भरोसा करके इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाहता है। दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं माई सक्सेस की पॉइंट, कुछ जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने शुरुआत से इस बिजनेस के अंदर जिम्मेदारी लेके काम किया। मैंने ये देखा है जो भी लीडर अगर जिम्मेदारी लेके काम करेगा वो डेफिनेटली सफल होगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो लीडरशिप। और लीडरशिप जो निकल के आती वो निकल के आती जिम्मेदारी से। जब मैं गंगापुर सिटी में आया था, मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने खुद प्रैक्टिस किया कैसे मुझे कोर ट्रेनिंग करनी है, कैसे मुझे फ्राइडे सेशन लेना है, कैसे मुझे संडे सेमिनार करना है, कैसे मुझे फंक्शंस अटेंड करने हैं। जब डायमंड सेलिब्रेशन होते थे आगरा में, मैं अपनी टीम को लेके जाता था, पूरी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के टीम में के लोगों को इकट्ठा करना, सबको बस में बिठा के आगरा लेके जाना, दिशा वर्कशॉप में लेके जाना, पूरी जिम्मेदारी से काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। शायद जिम्मेदारी से अगर मैं दूर भागता तो मैं इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाता। मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा, मैसेज जरूर देना चाहूंगा, बहुत ऊंचाइयों तक जाने के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी सफलता तो बिना जिम्मेदारी के मिल सकती है, लेकिन अगर बड़ी सक्सेस हम लोग चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी से ही मिल सकती है। छोटे लेवल पर ही नए शहर में जाके काम किया, बहुत बार कई सारे लीडर्स का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन वो नई सिटी के लिए जाने में बड़े प्रॉब्लम्स आती है। उनको कभी लगता ही नहीं है कि हमें नए शहर में जाके बिल्ड करना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो भी व्यक्ति जितनी जल्दी नई सिटी को बिल्ड करने का डिसीजन लेता है, उस व्यक्ति का काम उतनी तेजी से आगे बढ़ता है, वो उतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरा सक्सेस का की पॉइंट था। नए शहर में सिस्टम चलाया, सिस्टम की हर एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को, एसोसिएट को शामिल करवाया। मैंने ये देखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बड़ा विजन हमें दिलाना है तो उसको सिस्टम की बड़ी एक्टिविटीज में शामिल करवाइए। हम अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन जब वो बड़ी मीटिंग में जाते हैं, बड़े फंक्शन में जाते हैं, दिशा में जाते हैं, डायमंड सेलिब्रेशन में जाते हैं, तो सिस्टम का बड़ा रूप देखते हैं। और जब वो सिस्टम का बड़ा रूप देखते हैं तो वो उस रूप के साथ कंपनी को जोड़ के देखते हैं कि कंपनी बहुत बड़ी है। इससे लोगों के अंदर बहुत बड़ा विजन मिलता है, बहुत बड़ी सोच डेवलप होती है, जिसकी वजह से लीडर्स लंबे समय तक हमारे साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। एक मेंटर चुन के काम किया, हमेशा जी सर यस सर के साथ काम किया। मैंने एक मेंटर चुना अपना कि मुझे इनकी बात मान के काम करना है, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ जी सर यस सर, कभी एक्सक्यूज नहीं लगाया। मैंने देखा कई सारे साथियों को कि वो 4-4, 5-5, 7-7 अपलाइनों से बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि किसकी बात को मान के काम करें। लेकिन मैंने देखा कि इस बिजनेस के अंदर किसी एक व्यक्ति को अपना चुन लीजिए और अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दीजिए, और उनसे बोल सकते हैं कि सर हम आपके हवाले हैं, आप जो कहोगे, पत्थर की लकीरें बात टलेगी नहीं, बस डायमंड बनना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस बिजनेस के अंदर। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी एक मेंटर के सामने समर्पित करके जी सर और यस सर के साथ काम करने के लिए तैयार है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, उस व्यक्ति को डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लीडर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना के काम किया, फ्रंट लाइन लीडर्स के चेक पे फोकस किया, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मैंने ये देखा कई बार बहुत सारी बातें होती है ऊंच नीच, लेकिन हमको सबको सहना पड़ता है। अगर हमको गुस्सा आता है तो फिर हम लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। सबके साथ अच्छे रिश्ते बना के हम लोग इस बिजनेस के अंदर आगे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातें आती है जिनको इग्नोर करना पड़ता है, अगर हमने माइंड पे लिया तो शायद उन बातों के साथ हम बड़ा काम नहीं कर सकते। और हमारी फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर्स हैं उनके चेक पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रंट लाइन के लीडर्स को चेक नहीं आया तो शायद हम लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे नहीं जा सकते। तो इन सारी चीजों के साथ काम किया, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। टीम में टूल्स का जबरदस्त प्रमोशन किया, बैग तैयार करवाए लोगों के, लैपटॉप दिलाया, प्रगति सूत्र, सिस्टम के जितने भी टूल्स आते हैं, शुभारंभ, सारे टूल्स पे फोकस किया और लीडर्स को तैयार किया। क्योंकि मुझे पता था इस बात का, ये बात अपलाइनों के माध्यम से बताई गई थी कि आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लीडर्स होंगे उतना बड़ा काम होगा।
कंपनी का जब जब भी टारगेट आया उस टारगेट पे फोकस किया, टारगेट पे फोकस करके काम किया, क्योंकि हमें ये बात पता चली थी कि अगर टारगेट पे फोकस किया जाए तो आप मात्र 2 साल के अंदर डायमंड बन सकते हैं। और एक बार कंपनी की जैसलमेर ट्रिप गई थी, उस ट्रिप में मुझे स्टार परफॉर्मर बनने का मौका मिला था, महागुरु लोगों के माध्यम से बेल्ट पहनने का मौका मिला था। तो ये सिर्फ टारगेट पे फोकस करने की वजह से भी हुआ। इसके अलावा कई सारे शहरों में बिजनेस को आज बिल्ड करवाया, और अभी जब से कंपनी हमारी रिसेल में आई है, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जो हमारे 100% यूजर के हैं। इस पे भी हम लोग लगातार अभी फोकस कर रहे हैं। टीम में एक ही मिशन बना रखा है कि हर व्यक्ति 100% यूजर बनेगा, क्योंकि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और इतने जबरदस्त जब प्रोडक्ट हैं तो हम लोग कंपनी के ही प्रोडक्ट क्यों यूज नहीं करेंगे, मार्केट से क्यों लाएंगे। इसके साथ भी हम लोग आज काम कर रहे हैं। टीम में डीपली नॉलेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है। जहां पे भी हमारी मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग है, तो हम लोग 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट रिसेल पे इसके लिए भी बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आए। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी बढ़िया है, मुझे नहीं लगता मार्केट में उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और अगर हैं तो उनके रेट्स बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। तो आज इन सब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार ग्रोथ कर रहा है, सारे लोग सफलता लेते हुए जा रहे हैं। आज मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और एक बात आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आज हमारा सभी का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि इतने बेहतरीन डायरेक्टर्स आज हमारे साथ हैं, इतने बेहतरीन मेंटर्स आज हमारे पास हैं, जिसकी वजह से आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेप्सॉप कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हर लीडर का भविष्य सुरक्षित है। केवल बस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो लीडर काम करे, और लगातार जैसे सिस्टम बोले, जैसे अपलाइन बोले, वो काम करे। कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर अगर कमिटमेंट के साथ काम करेगा, उसको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सिस्टम की एजुकेशन के साथ साथ कंपनी लेवल पे भी हमारी एजुकेशन होती है। आप सभी को पता होगा, अभी एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ स्किल अप का, और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर श्रीमान रजत सर के माध्यम से बहुत कुछ नॉलेज हमें मिली। तो मैं आप लोगों को सभी को ये बात बताना चाहूंगा, हमारा भविष्य सुरक्षित है, बस आप भरोसा करिए। आपके परिवार में जरूर खुशी आएगी। जिस तरीके से आज मेरा जीवन बदला है, मैं इस बात को आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग आज सेप्सॉप इंडस्ट्री के अंदर हैं और विश्वास के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनके और उनके परिवार के सपने जरूर पूरे होंगे, और वो इस बिजनेस के अंदर जरूर डायमंड बनेंगे, बहुत बड़ी सफलता लेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बहुत अच्छा लगा आज आप सभी के बीच में आके, और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा माननीय श्रीमान नरसिंह गेवाल सर का, जिन्होंने इतने बड़े मंच पे आज मुझे आने का मौका दिया और मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया, अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करने का मौका लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश कुमार गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए दिनेश जी के लिए, बहुत जोरदार। थैंक यू सर। ये रोक सका न कोई